हेलो दोस्तों, मंजो हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है आना मेरे घर। पहली रात तो उसकी गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रोबदार नौजवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जलकर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भुन गया उसके बारे में सोचने की जहमत उसने नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर हैं। अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है। कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए तो सास ससुर पर्याप्त हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे गांव की बदनामी। चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और समय उसने भी कि अब उसे समझौते वाली शादी ही करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत की झूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निझूठ है। वही कौन सा इसके लिए अपने को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी जान से प्यार किया था मैंने। ना जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था, शांत हो जाइए। तकदीर पर किसका वश चला है। जितने दिन का संग साथ लिखा कर लाई थी उतने दिन निभाकर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना बदा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आंखें भी भरी गागर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। समय सब कुछ भुला देता है, उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा। देखा है, वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की थी। वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झंझलाया हुआ। इसे डांटा, उसे डांटा, यह तोड़ा, वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया। बार बार अंदर बाहर होते होते दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनघोर तमाशा मचाया। मणिक डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। और उसे तो काटो तो खून नहीं था शरीर में। शराब पीता है, चलो कोई बात नहीं। हमारे सैदा में तो लगभग सभी पीते खाते हैं। पापा भी तो पीते हैं। वे तो ड्राइवर हैं, उनका पिए बिना कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इनके जीवन में। सब चलेगा। उसने समय को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दी। तुम नाराज तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग की माप तोल कर रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका आशय समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंख बंद कर ली। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने घेर कर आंगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे। गर्मी की रातों में वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियां रेंगने लगी थी। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे ये क्या करते हो। वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसने उसे परे धकेल दिया। मुझे धकेलती है, मादर वेश्या, गाली देते हुए कहा। कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या। उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे। उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूँ, यह शरीर है तेरा, खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ ना आए। तू तो पूरी खोजा है। हाय रे मेरी बड़ी किस्मत। उसने उसास भरी
कमर का सारा मांस गोल गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की कुंठा जबान पर आ गई। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या? वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। मुंह से लार निकलकर चेहरे पर इधर उधर फैल रही थी। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि बाँह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रुंध गया था। खींचकर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम चूम कर उसे बेहाल कर दिया। ना जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ़ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। वह जोर जोर से रोने लगा था। मुझे माफ़ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था जिससे अपना जीवन ख़त्म कर सके। ये रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़ कर तार छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगी? अब तो जीवन मरण आपके ही साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही। सारे फोड़े फूट गए। देह जैसे कोलू में पेरी गई हो। अंग अंग टूट रहा था। उसके अंतर्मन में घृणा का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन सुबह वह बड़ा प्रसन्न था। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन की मारी कमरे में ही लेटी थी। किसे बताए, चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। चाल में लंगड़ाहट, चेहरे पर मुर्दनी। वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। सास ने बुरा सा मुंह बनाया। सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था। आराम करो, अम्मा सब संभाल लेगी, कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए काल रात्रि थी। सिर पर सिंदूर जलता रहता था आग की तरह। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे न जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो यह अपने आप को न जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है। अरे मुंह अंधेरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया था, माँ मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं, गोल गोल जले हुए। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर है। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाए झुकाए उसने आंचल हटाकर सीने की गोलाइयों पर पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है, परंतु वे ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी देखने थे। उसकी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए इस कहानी को 2 भागों में बांट दिया गया है। इस कहानी का दूसरा भाग कल आएगा 5 बजे शाम को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल। धन्यवाद।